हम किसी से मिलते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक फिज़िक्स का लॉ है, मतलब एक नियम है ये, कि हमेशा एनर्जी, हायर एनर्जी हमेशा लोअर जो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी है उसके अंदर फ्लो होती है, अगर आप कनेक्शन बनाते हैं तो। लेकिन अगेन ये भी एक बिलीफ है, फिजिक्स के सारे जितने भी नियम बने ना, लॉ है, ये भी एक बिलीफ है, समझिए। और इन बिलीफ्स को आप ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब इसकी जगह दूसरे बिलीफ भी आप चुन सकते हैं इनको हटा के। जैसे मैं अपने लिए किया इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं किसी से, जब तक खुद ना चाहूँ, जब तक मैं किसी की लो एनर्जी पे जाके, और मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं उस पर, जब तक मैं फोकस ना करूँ या उसके लेके और मैं अपने अंदर उसको नहीं लूँ, एक्सेप्ट नहीं करूँ एनर्जी को, तब तक मेरी एनर्जी को कोई ले भी नहीं सकता है। क्योंकि जैसे ही आपका फोकस जाता है उनकी उन बातों को, लो वाइब्रेशन पे, तो फिर वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है। और ये हमारे बिलीफ होते हैं, लेकिन इन बिलीफ को भी आप, इसकी जगह भी दूसरे बिलीफ इनको हटा के रख सकते हो। आप ये भी बिलीव कर सकते हो कि मेरी एनर्जी हमेशा सोल की एनर्जी से कनेक्ट होती है, और जिससे भी मैं कनेक्ट होता हूँ मैं उनकी सोल की एनर्जी से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, आपने एक बिलीफ जो पाला है कि आप भी सोल की एनर्जी जो इन्फिनिटिव है, उनकी सोल की एनर्जी में इन्फिनिटिव है। तो फिर आप देख रहे हो कि उनकी जो एनर्जी है, अगर लो वाइब्रेशन भी है, तो वो आपको इम्पेक्ट नहीं डाल रही है। और अगर आपका बिलीफ है कि नहीं, मेरा ओरा में मैंने इस तरह के होल बनाए हुए हैं कि किसी और की एनर्जी ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने ओरा को लॉक कर सकते हो हर लो वाइब्रेशन के लिए। वहाँ पे आप ओरा को लॉक कर सकते हो कि ओनली हाई लव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी ही मेरे को उसकी रिसीव हो या सेंस हो, बाकी की एनर्जी मुझे सेंस ना हो। और ये भी कर सकते हो कि मेरी भी कोई एनर्जी है, वो उनको सेंस ना हो, आप ये भी बिलीव कर सकते हो। ये सारा बिलीफ है। तो आप कोई भी चीज़ इनमें से चेंज कर सकते हो, और इसीलिए हम बोलते हैं ना, वी आर ए को क्रिएटर। तो हम दूसरों के साथ, यानी यूनिवर्स के साथ, और हम या आत्मा के साथ या परमात्मा के साथ या दूसरी सोल के साथ या यूनिवर्स के साथ में या अर्थ के साथ में हम को क्रिएट कर रहे हैं। मतलब वो उनका भी योगदान है, हमारा भी योगदान है, तो हम दोनों मिलके को, इसीलिए हम कहते हैं ना, और वी आर द क्रिएटर। और हमारी रियलिटी के तो हम क्रिएटर हैं ही सही। तो और अगर जब दूसरों के साथ में बात आती है तो यस, वी आर अ को क्रिएटर। तो इस एनर्जी को, इस बिलीफ को आप बनाइए। और मैं बता रहा हूँ, जो आप बिलीफ होते हैं ना, वो होता है। और मैं अक्सर देख रहा हूँ कि अध्यात्म में ना बहुत सारे, और ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, कोई हमारी एनर्जी रीड कर लेगा, कोई हमारी एनर्जी ले लेगा, कोई हमारी ही कर लेगा। आपके, आपने ऐसे बिलीफ क्यों पाले हुए कि कोई आपकी एनर्जी ले ले? फिर तो पक्का आपका बिलीफ है, तो जो भी ऐसा, जिसका बिलीफ है कि मैं ले लेता हूँ, तो ले ही लेगा ना आपकी। या आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन इसलिए जब भी हमारे ग्रुप में या कहीं भी, जहाँ भी मैं मेडिटेशन कराता हूँ ना, हमेशा उनको बोलता हूँ कि सोल की एनर्जी से कनेक्ट करो, जो इन्फिनिटिव लव एनर्जी है। और वहाँ से अगर आपने एक्सचेंज कर भी लिया, तो उनकी तो लव एनर्जी और आपकी तो वैसे भी, अगर सोल की एनर्जी से कम पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये इन्फिनिटी एनर्जी, क्योंकि सोल क्या है, परमात्मा की एनर्जी है। परमात्मा और सोल दोनों एक ही तो चीज़ है। जब दोनों एक ही एनर्जी है, तो फिर आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है? तो ऐसे बिलीफ्स क्यों पालना है? आप कोई भी बिलीफ को चेंज करो। मैं हर जगह पे डर देख रहा हूँ, मतलब एक एक सेंटेंस में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाता है। मैं बोला, तुम ये बिलीफ पाल के क्यों रखे हो? हटाओ ना इनको। मैं बोला, चाहिए क्या? बोले, नहीं, ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस ये बिलीफ पालो ना, उसको क्यों सत्य मान के बैठे हो? जो दूसरों ने बताया, सिखाया ये, और दूसरों ने आपको क्यों सिखाया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी बिलीफ थे, इसीलिए तो आपने उनको अपना लिया है। लेकिन अगर आपको लगता है ये मेरे नहीं है या मुझे नहीं चाहिए, तो हटा सकते हो ना। तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए आए, तो हर गलत चीज़ को एक्सपीरियंस करना है अपने लिए। जो गलत चीज़ सिखा दी, ऐसा करने से ये होता है, वैसा करने से ये होता है, कोई तुम्हें ये कर देगा, कोई तुम्हें ये कर देगा। अरे बाबा, ये सारे डर को हटाओ, और रियली वाकई तुम्हें क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस करो। उम्मीद है कि आपको मदद करेगा, कि ये सब बिलीफ हैं, साइंस वगैरह सब बिलीफ हैं। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप चेंज कर कर उस फॉर्म में नहीं ला सकते जो एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। कहीं भी कर सकते हो आप।
और जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको तो कुछ हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है वो नहीं करता है, जो एग्जिस्ट करता है वो करता है। तो इस टाइम लाइन में जो भी एग्जिस्ट करता है उसमें से जो भी आपको एक्सेस होना है तो वो वैसे भी होगा ही सही। तो बिलीफ को हटाओ, आप बहुत पावरफुल बीइंग हो, मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो, मल्टी वाइब्रेशनल बीइंग हो। फील करो इसको और इस पावर को यूज करो, उपयोग में लाओ। उम्मीद है आपकी जीवन में थोड़ा या बहुत ज़्यादा या बहुत फर्क डालेगा। और एक और चीज़, सुबह सोने के जस्ट पहले और सुबह उठने के बाद 2-3 लाइनें वो आप कर लो। क्या है? आई एम हु आई एम, मैं वही हूँ जो मैं हूँ, एंड दैट इज इनफ। मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ मैं इनफ हूँ। तो यहाँ पे जब आई एम बोल रहे हैं ना, तो आई एम मतलब बॉडी, एंड हु आई एम मतलब सोल, मतलब मैं जो हूँ सोल हूँ और वो इनफ है। अब मेरे को मतलब किसी और बोलते हैं ना वाइब्रेशन को मेरे को लेने की जरूरत नहीं, ये मेरे लिए इनफ होता है। तो और मैं जो हूँ वो सफिशिएंट हूँ अपने आप में, और पूरा ब्रह्मांड हूँ। तो इसके बहुत सारे मीनिंग अलग अलग उससे बना सकते हो आप, लेकिन किस इंटेंशन से आप कर रहे हो वो आप भी डिसाइड कर सकते हो। मैंने बताया ना, सब बिलीफ होते हैं, और ये आप करेंगे। और एज अबो सो बिलो, जैसा ऊपर है, जैसा ऊपर यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं नॉन फिजिकल बीइंग जो हमारी सोल है, हायर सेल्फ है। सो बिलो वैसा ही, बिलो मतलब अर्थ फिजिकल रियलिटी में है। तो जैसा हमारे नॉन फिजिकल में वैसा ही हम फील करते हैं फिजिकल में। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है वाइब्रेशन बढ़ाने में। तो और ऑल इज वन, वन इज एवरी वन, सब एक ही है, सब एक ही है और एक में ही सब है, एक परमात्मा में ही सब है और सब एक ही है क्योंकि सब परमात्मा है। इसको भी आप, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, आप इसको देखें मतलब बोलेंगे ना और फील के साथ बोलेंगे ना और अपनी इंटेंशन को रखेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी। अभी मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ लोगों की जो वाइब्रेशन है ना वो 26K के नीचे आती है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग जो होते हैं ना उनकी भी 26 से 52 की रेंज में ही ज़्यादातर आती है। लेकिन ये वाइब्रेशन आप 5 lakhs के अबोव भी कर सकते हो। जो दूसरे हमारे ईटीज होते हैं वो भी काफ़ी हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, उनकी 2 लाख या 2 लाख से ऊपर होती है। तो आपकी वाइब्रेशन भी आप कर सकते हैं, और अगर कभी आपको लगता है तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू, नॉट एग्जैक्टली बट आपकी रेंज में फ्रीक्वेंसी में जो वाइब्रेट करते हो डेफिनेटली वो भी मालूम की जा सकती है। इट्स नॉट, मैं बोला ना सब बिलीफ होता है, तो आपका बिलीफ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और आप लिमिट किए तो फिर लिमिटेड वर्जन बन के रहते हो। तो आपके ऊपर लिमिटेड वर्जन और अनलिमिटेड वर्जन। आपका कल्याण हो।